इसका रिजल्ट आ रहा है, कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, वो सब चीज़ करते हैं। शुरुआत जब सुबह से करते हैं, सुबह उठ के 2-2.5 गिलास आप पानी पी रहे हैं, सभी लोग पीते हो ना। हल्का गर्म करना है, जिसको कब्ज ज़्यादा है, प्रेशर नहीं आता है, तो ज़्यादा गर्म नहीं करेगा पानी को, बिल्कुल गर्म कर दिया, खौलने लग गया, फिर थोड़ा ठंडा करके फिर दिया, ऐसा नहीं, हल्का। एक होता ना ल्यूकवार्म, शीत गर्म बोलते हैं उसको, ऐसा लेना, ठीक है। 2.5 गिलास कम से कम लेना है, ठीक, ये होना चाहिए। जिसको लूज मोशन है, थोड़ा दिन में कई बार जाना पड़ रहा है, थोड़ा गर्म करेगा, लगेगा हाथ गर्म है, जीभ में लगना चाहिए गर्म है तो भी चल जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिपेशन वाला अगर ज़्यादा गर्म पिएगा तो दिक्कत कर देता है, कब्ज को बढ़ा देता है, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में जब आप प्रेशर आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, उठ के वो जो ताड़ासन बताया गया है 50-50 का 3 सेट, ठीक है, ये कर लेते हैं। वो जो है हम जो करवा रहे हैं वो आपके इसके लिए करवा रहे हैं। जो हम यहाँ पर गैस आई का पॉइंट देते हैं न्यूरोथेरेपी में, वही सेम काम वो सुबह सुबह कर देता है, समझ गए। उससे आपका पेट भी नरम होता है जो नला पड़ा है, ठीक है, और बाकी जो है गैस आई देते हैं तो आपका नाभि की नीचे का पूरा एरिया कवर करता है। अब ये जो हम ताड़ासन करते हैं, छोटी आँख, बड़ी आँख और पेट तीनों को कवर कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ से जब भी आप लोग जाओगे, 3 पॉइंट आप लोगों को यहाँ से सीख के जाना है, ठीक है। कंपलसरी आपको घर में कोई है, किसी से भी 15 साल का लड़का होगा, 12 साल का होगा तो भी वो कर देगा। पहला क्या है, गैस ओनली, गैस आई और WD, उसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगा और यूट्यूब पर डाल भी दूंगा, समझ लो। वो कंपलसरी सभी को काम आएगा। आपके घर में किसी को ऐसा कुछ हो रहा है कि भाई खाने के बाद पेट फूल रहा है या गैस बन रही है, कब्ज हो रहा है, उसको तुरंत कर दोगे, तुरंत आराम आ जाएगा, समझ लो। क्योंकि मेरा ऐसे ही नहीं लेवल में आया, ट्रीटमेंट कराने के बाद भी जब भी किसी दिन अगर रात में 1 रोटी भी ज़्यादा हो गया, ये चीज़ सही है कि अगर रात में आप ज़्यादा रोटी खा लोगे तो सुबह प्रेशर नहीं आता। दिन में आप 4 रोटी खा रहे हो, 5 रोटी खा रहे हो, चलेगा, लेकिन रात में जितना हो सके उतना कम खाओ, थोड़ा भूख लगी रहने देना, ठीक है ना, वो ध्यान रखना है। अगर सुबह चाहते हो कि प्रेशर आए, भूख तो लगी रहती है, कमजोरी भी लगती है, खाने का भी इच्छा होता है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ नहीं करना। अगर लगे कि हाँ खाना खा लिया, थोड़ा बहुत वीकनेस है, तो खाने के बाद में गया वहाँ पे चौराहे पे अपने पास में ही है, वहाँ पे अनार का जूस वगैरह पी लिया। खाने के बाद पीना, कभी भी खाली पेट अनार का जूस मत लेना, कोई भी, ठीक है। लीजिए, हफ्ते में 1 या 2 दिन मौसम्बी का जूस, मौसम्बी बड़ी बड़ी देख के, उसको बोलना कि खट्टा नहीं होना चाहिए, बड़ी बड़ी मौसम्बी देख के मेरे को जूस निकाल के दो, ठीक है ना। जूस वाले को इतना बोलना, वो करके देगा, ठीक है। और अभी तो मौसम्बी बहुत मीठी भी आ रही है, ठीक है। उससे क्या होगा, विटामिन सी जरूरी है, जैसे ग्लूकोज जरूरी है शरीर को, वैसे विटामिन सी भी जरूरी है। विटामिन सी ही बाकी सभी विटामिन को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। अगर शरीर में विटामिन सी नहीं है, विटामिन डी ले लो, विटामिन ए ले लो, विटामिन ई ले लो, कुछ भी ले लो, तो उतना ज़्यादा उसका आपको फर्क नहीं दिखेगा, रिजल्ट नहीं आएगा उसका। तो ये जरूरी है कि हफ्ते में 2 दिन मौसम्बी का जूस आपको चल जाएगा। ज़्यादा पियोगे तो खट्टा डकार आना शुरू हो जाएगा, ब्लड एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि खट्टा है तो ब्लड को एसिडिक कर देता है। लेकिन हम यहाँ थेरेपी तो ले ही रहे,
अगर एसिडिक हो जाएगा तो 1-2 दिन एसिड का पॉइंट ज़्यादा देगा तो वो निकल जाएगा, लेकिन वो विटामिन सी जरूर, समझ गए। और योगा में कंटिन्यू अपने को आना ही है। किसी भी हालत में लगे कि आप प्रेशर नहीं आया, पेट नहीं साफ हुआ है, तो हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है। दूसरी बात बता देता हूँ, किसी को पेट आया, यहाँ पे इलाज करा रहे हो, 3-4 दिन आपने ट्रीटमेंट लिया, पेट साफ होने लगा, फिर अचानक 6-7 दिन के बाद एक ऐसा दिन आया कि साफ ही नहीं हुआ, प्रेशर नहीं आया, तो उस टाइम पे डीमोटिवेट नहीं होना है कि घबरा गया, इतना दिन का ट्रीटमेंट बेकार हो गया, पैसा बर्बाद हो गया, समय बर्बाद हो गया। वो थॉट्स नहीं चलने चाहिए, समझ गए। क्योंकि हमें भी पता है जब तक आंतों का सूजन पूरा जाएगा नहीं, पेट पूरा नरम होगा नहीं, नले खत्म होंगे नहीं, तब तक वो रूटीन तो नहीं बनेगा कि सुबह उठोगे पूरा साफ हो जाया करेगा। आएगा वो समय, सबका आएगा, लेकिन उसी के लिए हमें ये जो चीज़ें हैं ये फॉलो करनी है, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन है किसी का, खाने पीने से रिलेटेड या कुछ भी दिमाग में आ रहा हो? जैसे सर मान लीजिए ताड़ासन किए और मतलब कुछ किए तब तक प्रेशर जैसे बन गया, ऐसे हाँ सर जैसे हम ताड़ासन करना चालू किए पानी पीने के बाद, तो उसके बाद जैसे हमको कुछ देर किए तब तक मान लीजिए प्रेशर बन गया, तो चले जाना चाहिए ना, या पूरा स्टेप पूरा करना चाहिए? जब भी आ जाए प्रेशर को रोकना ही नहीं। जी और ये अच्छी बात है। जी सर, ठीक सर। और किसी को उठ के पानी पीके आप उठते हो, पानी पीते हो, फ्रेश हो, अच्छी बात उठ के थोड़ी देर आपने कहा था कि एक तरफ सोना रहता है, फिर उसके बाद ऐसे मूवमेंट करने। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो सुबह में जब आपकी नींद खुलती है तो लेफ्ट साइड करोड़ में, इस साइड करोड़ में अपने को जगह रहना है। मतलब 5 से 10 मिनट तक मोबाइल चेक कर लिया, टाइम देख लिया, किसी का मैसेज आया चेक कर लिया, थोड़ा रीडिंग चेक कर लिया, बस ठीक है। अब तक 10 मिनट हो जाता है। लेफ्ट साइड करोड़ में आप कैसे सोएंगे, तो जो भी हमारा इधर असेंडिंग में है या ट्रांसवर्स कोलन में या डिसेंडिंग में, अगर कोई भी बल है फंसा हुआ है तो वो सिक्योर में इकट्ठा हो जाएगा और ज़्यादा निकलेगा। ज़्यादा जितना निकलेगा उतना ही तो अच्छा फील होगा। थोड़ा भी रह जाता है तो कम अंदर से लगता है ना, थोड़ा सा रह गया, ये भी निकल जाता तो अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश रहता है, ठीक है। तो बाकी आप खाना कब कब लोगे, रात में तो प्रेशर करें। और सर आपने कहा था कोलोन के आसपास ऐसे 3 फिंगर्स से घुमाना है। सबको करना चाहिए इस तरह से बना के राइट साइड से, यहाँ से ऐसे गोल गोल करते हुए ऐसे। तो सर ये पानी पीने के पहले करना है कि पानी पीने के बाद? पानी पीने के बाद करोगे तो ज़्यादा असर है। पानी पीने के बाद में क्या होता है कि स्टमक में पानी थोड़ा भर जाता है, ठीक है, पेट थोड़ा सा बाहर आ जाता है। बाहर आ जाएगा तो हमारी आंतों में भी ज़्यादा प्रेशर कर जाएगा। पानी पीने के बाद करोगे तो इसका अच्छा है। इससे क्या होगा, हम इसको स्टिमुलेट क्या करें, जैसे अंदर टाइट होता है तो गले पड़े रहते हैं, ठीक है। तो जिसको ज़्यादा गले पड़े वो भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं यहाँ पर। अगर यहाँ पे गले हैं इसके ऊपर या नीचे, तो उसको भी आप सुबह सुबह ऐसे ऐसे 3-4 राउंड ऐसे ऐसे कर सकते हैं। जैसे एक राउंड पूरा नज़दीक करना है, ऐसे किया गोल गोल, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से जैसे गले में लगना चाहिए। एक राउंड पूरा करके दूसरा राउंड भी पूरा कर, उसी जगह पे 3-4 राउंड और फिर इसको लगे, इसको भी लगे कि यहाँ टाइट है, अंदर कुछ मतलब में साफ फील हो रहा है। और फिर उसके बाद ताड़ासन करके अपना जो भी इसको ज़्यादा लगे पड़ा है तो वहाँ आपके रूम में गंदा पड़ा रहता है, किसी के रूम में पड़ा होता है। 5 मिनट गंदा होना चाहिए, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। और तो क्या होता है कई बार वो गंदे वाला ज़्यादा कर देते हैं, कब्ज बढ़ जाती है।
कोई भी चीज़ करना है हमें उतना ही करना है जितना बॉडी एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि हर चीज़ का एक नियम है। जैसे ज़्यादा भोजन कर लेंगे तो क्या होता है, पेट फूल जाता है। वैसे उसको भी ज़्यादा वो कर देंगे, उसको भी तो फंक्शन करना है, कुछ ना कुछ काम तो करना है ना। जो हम खा रहे हैं उसको पचाने में उसको कुछ अपने काम में लगे हुए आते, तो उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ कर लीजिए। और बताओ जो आप सही है। कितना दिन हो गया आप? 20 दिन। 20 दिन हो गया। 20 दिन में क्या बहुत मतलब हमें तो आराम जैसा हो गया है। हाँ जैसे बताया कि किसी को पूरा लगेगा, हाँ एकदम वो हो गया। हाँ, मतलब वैसा फील हो रहा है कि हमें जैसे आराम है। ये अच्छी बात है। हम आपके लिए उनको दीजिए, ये थोड़े बहुत ज़्यादा ही दुखी रहते हैं हमारे साथ, बहुत से रहते हैं, बहुत सवाल। लेकिन एक चीज़ समझो कि जब ट्रीटमेंट कराने आते हो 10-15 दिन तक आपके अंदर जितने भी सवाल उठते हैं, जितनी भी चीज़ें उठती है, 15 दिन के बाद वो सवाल हमारे काम बॉडी वैसे अच्छी हो जाता है, क्योंकि 7-8 दिन में बॉडी हमारी न्यूट्रल हो जाती है। उसके बाद आपको रिजल्ट जो है दिखना, वो जो सिम्टम्स है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सर मुझे अभी ट्रीटमेंट लेते हुए 5 दिन हुआ है और अभी बॉडी न्यूट्रल होने के कगार पे है। बॉडी न्यूट्रल होने की कगार में हमारी भाषा में कुछ फर्क लग रहा है, ठीक हो जाओगे कि नहीं कुछ लग रहा है? नहीं, ठीक हो जाएंगे ये ऐसा लगता है। हाँ आपका कितना दिन हुआ? अभी 8-9 दिन हो गए। 8-9 दिन हो गए। हाँ, तो क्या क्या लग रहा है? जैसे थोड़ी घबराहट कम हुई, बस दर्द होता है लेकिन जैसे दर्द होने के साथ एकदम से घबराहट होता था जी, ऐसे अलग ही लगता था। दर्द कहाँ होता है? ये साइड, ये वाला, इस साइड कम है, दोनों साइड दर्द कम है? दर्द तो थोड़ा वैसा ही है, लेकिन जो घबराहट जो होती थी एकदम से, घबराहट कम हो गई। तो कितने का पॉइंट बता रहा है कि कौन सा वाला कितने का पॉइंट है? अब ये कई साल और पहले भी बताया कि नाभि हमारी शक्ति है, वो सभी को शक्ति है, किडनी को भी करेगी, लिवर को भी करेगी, स्टमक को भी करती है, दिमाग बढ़ेगा सबको करेगी, सबको अपने पकड़ में देती है। अभी किडनी में होगा थोड़ा बहुत किडनी का प्रमुख काम आया था, कई बार होता है कि आर्टो में कोशिश किडनी के अंदर अगर पानी का ज़्यादा डिप्रेशन में रह रहे हैं, ब्लड ज़्यादा एक्सपीड है, तो होता है सीजन किडनी हो गया। दूसरा छोटी पथरी रहती है, 1-2 एमएम की पथरी रहती है। लगभग सभी आयुर्वेद पेशेंट में ये चीज़ें हमने देखी है, उनको रहता है थेरेपी लेने के बाद पानी ज़्यादा पीते रहते हैं। दूसरा धीरे धीरे निकलता है, यहाँ पर थेरेपी लेने के टाइम आप लोगों को पानी पीना पड़ता है, कम से कम 1.5 गिलास। थेरेपी लेने से पहले हमारा पानी क्या रहेगा वो कम हो सकता है। वो भी आप लेट हो गए तो बहुत अच्छा बॉडी में काम करता है। ये तो अभी आज का नहीं, सब ठीक है। आपका तो बढ़िया हो गया। हाँ, जिस दिन कब्ज रहती है उस दिन दर्द वगैरह मुझे पता है, कब्ज रहेगी तो दिक्कत करेगा। वैसे जिस दिन फ्रेश हो गया मैं ठीक, उस दिन कोई दिक्कत नहीं। आपको कितना दिन हुआ? 17-18 दिन हो गए। 17-18 दिन। क्या क्या उसमें फर्क है? फर्क वही, शरीर के ऑर्गन्स वगैरह मेरे काम नहीं करते थे वगैरह, जैसे पीला टॉयलेट आना, किडनी वगैरह, लीवर साइड में दिक्कत भी होती थी, छोटी आंत बड़ी आंत भी महसूस होती थी मुझे, जैसे जब मैं लेटता था, जैसे ऊपर अप डाउन करके। अब ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। अब नहीं ऐसा है। मुझे ऐसा लगता है सभी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। बढ़िया है।
ये भी बहुत दुखी आपने हाथ लगाया है। अभी 7-8 दिन से पता नहीं क्या हुआ है कि मेरे पास कंप्लेन लेके नहीं आ रहा है। हो सकता है कुछ अंदर से फीलिंग आ रही है कि हाँ ठीक हो जाएगा। और सर मेरा सुबह सुबह प्रेशर नहीं आता, पानी 4 गिलास पी लेता उसके बाद ताड़ासन करता तब प्रेशर आता है। और प्रेशर मतलब फ्रेश होके उसके बाद फ्रेश हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे पेट फूल जाता है, गांठ टाइप मतलब धीरे धीरे वो मतलब गोला टाइप बनने लगता है सर। और ये धीरे कमर दर्द देता है। करवाया था यस सर, तो गैस्ट्राइटिस था। यस सर, हाँ, तो उसके वजह से ही अभी जो आ रहा है तो जब तक पेट गैस्ट्राइटिस वाले पेशेंट को समझ नहीं आता। समझ गए ये बात के और सर नाभि बैठाई थी ना कि अगर किसी को पैन गैस्ट्राइटिस हो गया, इसको हो सकता है कि पैन गैस्ट्राइटिस का हो, या डॉक्टर ने बोल दिया खाली इंटरनल गैस्ट्राइटिस है या पैन जो भी बोला हो, रिपोर्ट में क्या आया? गैस्ट्राइटिस है। खाली गैस्ट्राइटिस है। यस और सर नाभि के ऊपर मतलब ऑक्सीजन लेते हैं योगा में, और ये साइड पूरा दर्द देता है सर। मतलब जैसे पेट फुलाते हैं ना, पेट मेरा पूरा फूलता नहीं है। नहीं फूलता है तो नले है ना, यस सर। नले की वजह से नहीं। और ये कमर बहुत ज़्यादा दर्द है सर, कमर बहुत ज़्यादा दर्द है। ये श्वास वाला जो ब्रीथिंग करते हो आप सुबह में, यस सर, तो यहाँ पे दर्द नहीं हो रहा है। दर्द देता अंदर की तो और दर्द देता है। आईबीएस को झेल रहे होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो गया, पहली चीज ही हो गया। मेंटली हमें लगने लगा कि मैं किसी के सामने साला खड़ा होने लायक नहीं हूँ। समझ गए? हमारे सामने कोई हट्टा कट्टा बंदा आ जाता है तो क्या अंदर से क्या लगता है, ऐसे ही हमारा से कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। क्या बात करो उससे, है ना? यस सर, वो कॉन्फिडेंस हमारा चला जाता है। और थोड़ा घबराहट क्या होता होता है। है कि जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता है वैसे हमारा डायफ्राम थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, यानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लंग्स को क्या करता है, ऊपर की तरफ ऐसे श्रिंक कर देता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता है। लेकिन वो ब्रीथिंग करते करते भले दर्द हो रहा है वो अच्छा है, वो करते 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 वो सेट हो जाएगा और लंग्स भी एकदम बढ़िया होते हैं। यस सर, धीरे धीरे हो जाता है। दूसरा जो पेट फूलने वाला पेट पूरा लगा होगा फूलने लगेगा। मेहनत करो, दवा खाओ। यस सर। सर योगा करके आए तो उसके बाद हमको कमजोरी फील होता है सर, और पैर और हाथ में ही पसीना आता है, बॉडी पे पसीना नहीं आता है। पूरा ये पैर पूरा पसीना से भीग जाएगा और हाथ। ये हमारा लीवर में भी इफेक्ट डाला हुआ है। और सर दोपहर में मेरा बॉडी धीरे धीरे हीट हो जाए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे मतलब। इनकी छोटी आंत में इन्फेक्शन था, पहले क्या हुआ था, टाइफाइड नहीं हुआ? अभी सर मुझे रिजल्ट ये मिला, पेशाब में हल्का जलन कम है, तो पेशाब बार बार जाते थे, तिल लगातार 6-7 बार हर समय पेशाब आता था। और रोक के रख देते तो 2 मिनट 10 मिनट रोक के रख दिए तो पेशाब के नले पूरा दर्द देता था। पेशाब तो कभी रुकना नहीं, थोड़ा भी आए तो भी अपना नहीं, जैसे भैया लोग बोलते थे कि रुको ये पॉइंट ख़त्म कर देते उसके बाद तू चल जाना, बोले भैया तो पॉइंट दबाते थे, वैसे वैसे पेशाब में मुझे दर्द धीरे धीरे बढ़ता था। और ये कमर मेरा बहुत ज़्यादा दर्द देता है अभी कम हुआ। और थोड़ा घबराहट आ जाता है, फिर भी मतलब मैं कुछ कॉपी किताब लेके बैठ जाता हूँ आराम से, कुछ पढ़ने लगता तो मन थोड़ा ठीक लगने लगता है, वहाँ से ध्यान को भटका देते हैं। ध्यान तो यहीं पे थोड़ी रखना है, यहीं पे तो हम ले ही रहे हैं। तो अपने का दिमाग पेट पे लेके जाके कुछ फायदा होगा? पेट में जितना हमें खाली उसको एग्जैक्ट लोकेशन को पकड़ के उसको वार करना है। अगर जब तक हम सही लोकेशन नहीं पकड़ेंगे, सही रीजन नहीं पकड़ेंगे आईबीएस का, तब तक हम ठीक नहीं कर पाएंगे। यस सर, वे जितना पेट में दर्द हो, हम बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है कमेंट करके ये माइंड की प्रॉब्लम है, ये साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ। अब 5-5 साल साइकियाट्रिस्ट का दवा खा के जो आदमी आ रहा है इलाज में, उसको क्या जरूरत है? यस सर, मेन चीज है क्या हमारी नाभि। नाभि। समझ गए? यस सर, पेट को नरम करके जब तक नाभि अपनी जगह सेट नहीं होगी तब तक समस्या नहीं है। कभी दवाई खा लो, शुगर खा लो, सब कुछ करा लो, वापस आ ही जाना है। टाइफाइड था पहले? यस सर, टाइफाइड था। और सर आँख मेरा पिल्ला पिल्ला कभी हो जाता है सर, मतलब कम पानी ये हमारे वो तो ज्यादा आके लाल लाल टाइप की लाल नहीं पीला थी हल्का, मतलब
ठीक हो गया, देखते हैं तो ठीक हो गया। सिर्फ अभी भी मुझे या उसका रीजन है कि लीवर भी ठीक हो गया। यस समझ गए? ये जो लीवर जब पूरा अच्छा हो जाएगा, ये जो हाथ में पैरों में जो पसीना आ रहा है यस सर। वो भी खत्म हो जाएगा। टाइफाइड में क्या है देखो, टाइफाइड बुखार जब आता है यस सर। तो डायरेक्ट अटैक कहाँ करता है? हमारी छोटी आंत पे जाता है, यस सर। उसमें इन्फेक्शन कर देता है। तो टाइफाइड का अगर कोई अच्छा डॉक्टर होगा, ऐसे तो सभी करते हैं आजकल टाइफाइड का इलाज। आप आसपास में किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो टाइफाइड के लिए आपको दवाई देगा, बटला वगैरह चढ़ाएगा, दवाई सब कुछ कर देगा। यस सर। लेकिन एग्जैक्ट नॉलेज वाला डॉक्टर के पास जब जाओगे तभी वो टाइफाइड का आपका अच्छा इन्फेक्शन वाला दवाई देगा। बहुत सारे डॉक्टर्स आपको दवाई तो दे देते हैं, लेकिन उसमें एंटीबायोटिक नहीं है, इन्फेक्शन को ठीक करने की दवाई नहीं है। अगर वो दवाई दिया ही नहीं है, वो इन्फेक्शन तो बरकरार है, बुखार सही हो गया है, तो क्या होगा? इन्फेक्शन जब तक नहीं जाएगा तब तक हमारा लीवर भी फ्लैक्चुएट करेगा। जैसे हमारा लीवर छोटी आंत फ्लैक्चुएट करेंगे, बुखार आएगा, हर शाम बुखार आ जाएगा। आता है मेरे को। आपको आ जाता है? यस सर। मतलब रात में 2 बजे से 2 बजे से स्टार्ट आ जाता बुखार, और हल्का ठंडी टाइप लग जाता है। शाम को ऐसा होता ही है। टाइफाइड दबा हुआ है। वो इन्फेक्शन जब तक जाएगा नहीं, तो छोटी आंत को ज्यादा स्टिमुलेट कर रहे हैं ना। ये जो गैस आई के पॉइंट दे रहे हैं वो छोटी आंत के इन्फेक्शन के लिए भी दे रहे हैं। क्योंकि हमको पहली बार आया, आराम हुआ, फिर 4 महीने बाद फिर से टाइफाइड आया, तो इलाज के समय भी दर्द करता। टाइफाइड के बाद दर्द, झाग आना, उपस आना, पेट में अंदर लगेगा कुछ सीढ़ी जैसा चल रहा है, काट रहा है, इस तरह का मरोड़ आता है, मरोड़ भी आ जाता है। इन्फेक्शन बढ़ता है तो उसमें छोटे छोटे कीड़े पनप जाते हैं, पतले पतले, समझ गए? तो जिसको भी कीड़े रहते हैं उसको मीठा खाने का विषय होता है। मीठा खाए तो पेट अच्छा लगता है, दर्द अच्छा नहीं लगता होता। है, देखा? क्या बोल रहे हैं? कहने का मतलब क्या समझ रहे हो? मीठा खा लिया तो पेट अच्छा लगा। अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि उन्होंने अच्छा खाया और मीठा खा लिया, कि जो बैक्टीरिया थे जिनको मीठा चाहिए था उन्होंने इनसे मांगा, इन्होंने खा लिया, उनको दे दिया, ठीक है? तो वो खुश हो गए। जब वो खुश हो गए तो इनको भी खुशी आ गई, क्योंकि वो अपने काम में लग गए। और जब वो अंदर से रिएक्शन कर रहे होते हैं तब उसमें हमें मालूम होगा, गैस बनेगी, दर्द होगा, चूची जैसा काटेगा, ये सारा सीन होगा। लेकिन जब उन्हें खुराक दे देते तो सब लेकिन उनको निकालना जरूरी है। हम कॉन्स्टिपेशन का जब पॉइंट देते हैं यहाँ पे, कॉन्स्टिपेशन का लाइट देते हैं लगभग सारी होते हैं। आपका लाइट भी हो सकता है काला काला है। आज आपने कॉन्स्टिपेशन का टाइम शुरू किया, आया कल काला, मेरा तभी से ये समस्या है ना, तभी से ये ऐसा आ रहा है। थोड़ा चिकनाहट बीच बीच में रहती है। रहती है। हाँ, तो ऐसा कभी लगे थोड़ा चिकनाहट आ रहा है, थोड़ा काला टाइप आ रहा है, या रंग बदल के आ रहा है, तो समझ जाएगा कि कीड़े हैं। उसके लिए कहीं भी मेडिकल से कीड़े मारने की दवाई खानी। कौन सी दवाई से? नाम मुझे नहीं मालूम है, अल्बेंडा जो या ऐसा कुछ करके अल्बेंडा जो ऐसा करके आती है। एक ही खा लेना है, हाँ, एक ही टैबलेट खा लेना है। छोटी आंखों में होती है। यहाँ से इन्फेक्शन ठीक होगा, काला काला लैट्रिन होते होते वो सारे बाहर निकलना यहाँ भी इकट्ठे रहते हैं। समझ गए? यस। दूसरा अभी तो ठंडी का मौसम आ रहा है। इसके बाद जब घर पे जाओगे गर्मी में सभी को दही कंपलसरी कर देना, दही खाना कंपलसरी कर देना। थोड़ा सा उसमें शक्कर डाल देना या मिश्री। सर हमने छाछ खाई कि हमारी दिक्कत हो रही, हमने छाछ खाई कि हमारी दिक्कत हो रही। छाछ से हाँ रात में दिया नहीं दिन क्या दिक्कत हुई? लूज मोशन हो गया, छाछ से भी हो सकता गैस भी मिली। है। सबका बड़ी अलग है, सबका एक ही समय है।
खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा सीवियर नकारे आती है काफ़ी देर। अनार आती है, अभी एक्सेल नहीं है ना। पेट की साइज जब नॉर्मल होगी, जैसे मैंने बताया कि ये डायाफ्राम ऊपर जाता है तो हमारे स्टमक को भी श्रिंक करेगा ना, लीवर को, स्टमक को, पैंक्रियाज, स्प्लीन सबको श्रिंक कर देगा। तो जब श्रिंक कर देगा, ये सब योगा वगैरह करा के, थेरेपी करा के जब तक उसको नॉर्मल लाओगे नहीं साइज में, और एक्सेल पेट में बढ़ेगा नहीं, पेट की शुगर अच्छे से जाएगी नहीं, तब तक ये सब रहेगा। कभी डकार आ जाएगा, कभी पेट फूल जाएगा, कभी खाए और रात में अगर लेट गए तो यहाँ पूरे में गरम गरम महसूस होगा, ऐसा लगेगा कुछ जम रहा है। क्या करो, ऐसे पैर में ऐसे ऐसे कर रहे हो, हाथ ऐसे कर रहे हो, कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा किसी को हो रहा है तो कम खाएगा। खाना खाने के बाद सर अगर ऐसे बैठ जाते हैं ना, ये पूरा ये सब पेन करता है, जैसे अभी कर रहा है काफ़ी ज़्यादा ये सब अंदर से पेट के आसपास। सर हमें 50% आराम है, 50% आराम है सर हमें। सर हमारा जो स्टमच था उसमें बहुत खिंचाव होता था, जब यहाँ पे आए थे अब खिंचाव जैसे अंदर से ऐसा लगता था कि क्या खाऊं मैं, मतलब 3-4 रोटी खाऊंगा, फिर 1.5-2 घंटे बाद फिर उतना ही भूख लग जाएगा। तो क्या है, वो अगर नहीं खाऊंगा 2 घंटे बाद तो बहुत खिंचाव होता था पेट के अंदर में, तो मेरे को खाना पड़ता था। अब उसमें आराम है, और तो पेट टाइट था उसमें भी आराम है, कम हो गया पहले से। हाँ न लेते। और सर लेफ्ट साइड में अभी थोड़ा लगता है। हाँ सर, हमको मतलब यहाँ आए तो लूज मोशन काफ़ी होता था, तो जब हमारा ट्रीटमेंट चालू हुआ थेरेपी का, तो हमको जो है बंद करके आने लगा। सर हमको 24 दिन हो गए। जी हाँ, 24 दिन हो गए सर। तो सर उसके बाद हमको मतलब बंद करके तो आने लगा, फिर बीच में थोड़ा सा मतलब थोड़ा कई बार हमको जाना पड़ता था, लेकिन मतलब बंद करके ही आता था। फिर उसके बाद थोड़ा फार्मूला चेंज हुआ तो अब बंद करके आता है। बस कभी कभार पेट नहीं साफ होता है, और जो है गैस मतलब बनती है, मुंह की तरफ से निकलती है, डकारें आती हैं, और जब तब सर दर्द जो है करता है। सर हाँ, जब तब जैसे कल जैसे शाम को, लेकिन जैसे कुछ खाते होते हैं ये सही हो जाता है खाना वाना। ये भी चीजें होती है, कई बार भूख तो लगी रहती है, कुछ खाते रहिए। भूख कभी लगी हुई है, शाम को तो लगी जाती है, 4 बजे के बाद 6 बजे के बीच बहुत हैवी होती है। तो ऐसे में अगर हम कुछ नहीं खाएंगे तो पता क्या होगा, लास्ट में डकार आ जाएगी, डकार रहेगा, पूरा भारी हो जाएगा, है ना, पूरा बॉडी लगेगा, ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ खा लिया। तो भूख लगी हुई थी, ठीक है, जब वो भूख बढ़ गई फिर अंदर से लगेगा डकार आना, दमलेस आ जाएगा बॉडी में, ठीक है, ऐसा लगेगा कि कहीं बैठूं, कुछ खाने का इच्छा नहीं होगा उससे, ऐसा भी होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करने का, थोड़ा बहुत रखने का करके क्या रखते हैं, फ्रूट, थोड़ा सा अनार है, अमरूद है, नाशपाती है, थोड़ा सा एप्पल है, ठीक है, और थोड़ा सा मुमरा ले लिया, 2-4-10 दाना भुजा हुआ चना ले लिया, रखा हुआ है, सब एक साथ मिक्स करके खाओ। खाली फ्रूट खाओगे तो भी दिक्कत नहीं, मिक्स करके खाओगे उसको तब भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। सर जैसे 7-8 बजे खाना खाते हैं तो फिर रात को 10 बजे तक जगह रहेंगे, दोबारा पानी पी लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं। तो क्या लगता है कितना परसेंट? सर देखिए, बंद करके तो सर आने लगा उसमें, लेकिन बस वही है कि कभी कभार पेट नहीं साफ होता है, और गैस जो है अब कभी कभार सर जैसे भूख काफ़ी ज़्यादा लगती है
तो जैसे अब लगता है काफ़ी खा लें, जब जिस दिन खा लेते हैं उस दिन पेट फूल जाता है, और अगर कम खाएं तो लगता है कि नहीं खाए नहीं है, और वीकनेस इस समय रह रही है। तो सर हमको जो है इन सबों में तो खैर आराम है, हमको 30% सर आ रहा है। एक महीने हो गए हाँ। हाँ पहले हमको भूख बहुत ज़्यादा लगती थी सर, अब नॉर्मल हो गया है, भूख खाता है क्या हाँ हाँ। और सूजन कम हुआ है, सूजन कम हुआ है। पहले पेट एक ही जगह पर दर्द करता था बहुत, यहाँ नाभिकल का नीचे साइड में हल्का, तो वो दर्द तो खत्म हो गया, अब नाभि के आसपास दर्द करता है। हाँ लेटरिन में हाँ कब्ज था, वो कब्ज ठीक हुआ, कभी साफ हाँ होता है, कभी कभी साफ हो जाता है। हाँ हाँ इसमें ज़्यादातर भूख ज़्यादा क्यों लगता है आईटीआई से? हमारा अच्छा है, ज़्यादा लग रहा है तो भी दिक्कत, नॉर्मल लग रहा है सर, और जिस दिन रोटी नहीं खाते हैं उस दिन और बढ़िया से पेट साफ हो जाता है। जैसे सब्जी सुबह का नाश्ता कर लिए, फिर दोपहर को सब्जी खा लिए, रात को भी सिर्फ सब्जी खा लिए, कुछ मुरमुरा खा लिए, इस तरह रोटी। हाँ रात में नहीं सर, सिर्फ सब्जी खाते रात में। हाँ सब्जी खाओगे तो पेट अच्छा साफ होगा, हाँ और रोटी खा लिए तो उसमें बढ़िया साफ नहीं है। बढ़िया साफ होगा। हाँ जल्दी खाने का हाँ सब्जी क्या है, आज उसमें देखो सब्जी है, प्रोटीन भी है, हाँ। विटामिन भी है, ठीक है, प्रोटीन है, ठीक है, और सब्जी भी चाहिए, रोटी भी चाहिए। हाँ अब उसमें ज्वार मिक्स किया हुआ है ना, हाँ उसमें कैल्शियम है, वो इतना कैल्शियम नहीं आता है, थोड़ा बहुत गेहूं में, लेकिन जितना ज्वार में कैल्शियम है उतना गेहूं में। दूसरा क्या पेट की समस्या है, वो कर दिया तो उसमें क्या हुआ, ग्लूटेन कम, हाँ प्रोटीन नुकसान कम कर, ठीक है, और सिर्फ ज्वार का खाओगे तो अच्छा है, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर तो पॉसिबल है नहीं, ज्वार का रोटी बनाने में हाथ से बनाते हैं, सभी पेशेंट के लिए बनाना पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। बना देगा 2 ही दिन हुआ सर। 2 दिन में वो जलन हो रही थी ना पेट में, वो जलन नहीं होती है और थोड़ा आराम मिला है। अभी देखो उनकी अभी ज़्यादा ऊपर नहीं थी, और सूखे में थोड़ा गले भी पड़े थे, ठीक है, अभी थोड़ा भी सेंटर में आ जाते तो कोई फटाक सा निकल किसी को, जैसे सेंटर में आएगी सभी का फंक्शन बढ़िया हो जाएगा। यही न्यूरोन्स जो छोटे छोटे न्यूरोन्स हैं, अगर नाभि किसकी है तो क्या होगा, अंदर का ब्लड सर्कुलेशन सही से होगा। किसी को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, वैसे ही यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहने के लिए क्या चाहिए, नाभि सेंटर में चाहिए, थोड़ा वो सेंटर में आ जाती है, पूरा सेंटर में नहीं है तो भी वो काम करने लगती है, ठीक है। अच्छा और सर सुबह में सर गैस बनती है उसका सर? हाँ सुबह में जो मैं उठता हूँ ना तब गैस बनती है, सुबह में उठता हूँ ना तब।
रात में तो सर 2 3 4 ही खाता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 4 खाता हूँ। ओके जी। पहले सर दिक्कत ये होती थी कि बिना टैबलेट के पेट साफ होता ही नहीं था बिल्कुल भी। अब वो बिना टैबलेट के पेट साफ होता नहीं था सर, पहले कॉन्स्टिपेशन रहता था, तो अब वो बंद कर दिया है, लेकिन पेट अब साफ होने लगा है। अभी होकर करीब 3-4 दिन लिया था स्टार्टिंग में, तो अब लेकिन नहीं ले रहे, अब 60-70% तक आराम है सर पहले से। बाकी सर अच्छा लग रहा है सर, बाकी लग रहा है कि ठीक हो जाएगी जल्दी से जल्दी। ये सर ये पॉजिटिव है सर। थोड़ा यही जो भी छोटी-छोटी चीजें हैं जी सर। इससे भी आगे हम फॉलो कर लेंगे। हाँ हाँ निकल जाएगा। लेकिन बाद उसको आउटवेज को लेकर हाँ नहीं जी सर। सर 40 से 50% हुआ है। पहले लूज मोशन होता था सर, अब लूज मोशन अब बंद के आता है, बराबर आता है, ठीक है। पेट पूरा साफ नहीं हो रहा है, 90% मान सकते हैं, पर ठीक है। अब नींद की क्वालिटी भी बेहतर हुई है। हाँ, नींद की पहले से बेहतर है, पहले नींद की दिक्कत थी सर। ये भी बताया करो आप लोग जिसको नींद का समस्या था ठीक हो गया वो बता दिए समझ गए, ये जरूरी है। ठीक। लगभग 90% आईबीएस पेशेंट को नींद की समस्या होती है। बोलना जो तेरे को आराम लगे क्या दिक्कत थी पहले? बोलना बोल। बोल बोल, तेरी भाषा में बोल दे। कहाँ से आए हो आप? हाँ तेरे को गुजरात से जूनागढ़। हाँ सोनगढ़ विहारा। सोलर विहारा हाँ सूरत के पास में। तो कितना दिन हो गया? 15 आज से हाँ? 15। 15 दिन हो गया। हाँ क्या क्या फर्क पड़ा? बहुत कुछ, अभी मेरा भी लेटरिन भी बन के आता है। लैट्रिन बन गया? हाँ और पेट में अभी दर्द नहीं है, फूला फूला सा रहता है खाना खाने में। पूरा रहता था? नहीं वो मतलब हाँ ढीला ढीला सा हो गया ना। अभी पूरा? हाँ ढीला ढीला सा पेट हो गया है, मतलब लूज लूज पेट हो गया है। वेट नॉर्मल हो गया। हाँ पहले क्या होता था? थोड़ा खाना खाने के बाद भी टाइट टाइट लगता था। टाइट टाइट हाँ भारी भारी सा हो जाता था, वो नहीं भारी नहीं ना। मेरे को 17-18 दिन हो गए सर, आज 17-18 दिन हो गया मेरे को। मेरे काफ़ी आराम है सर। एक तो मैं पहले मतलब दिन में जैसे खाना खा लेता सुबह फ्रेश होने के बाद में मेरे को इच्छा रहती थी कि लेटरिन चले वापस। फिर सुबह खाना खाया, उसके बाद में 2, 2:30, 3 बजे मेरे को मरोड़ होते थे, मेरे को जाना ही पड़ता था, नहीं तो कपड़े भी खराब हो सकते थे। फिर सर मैं जब यहाँ आया तो मैंने 1-2 दिन थेरेपी लेने के बाद में मेरे बिल्कुल आराम लगने लग गया। मेरे को बहुत घबराया हुआ था सर, मेरा पेट मतलब नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा था। मैंने कहा ठीक हो के जाऊँगा अब। हाँ सर मेरे मतलब पहले मतलब हाँ सर नहीं ऐसा तो नहीं था सर। वो मैं सर आपका वीडियो देखता था ना 1 साल भर से, जो मेरे को पूरा विश्वास था कि मैं वहीं जाऊँगा सूरत और वहीं ठीक हो जाऊँगा। विश्वास अपने ऊपर विश्वास वो होना चाहिए। जैसे हमारे ऊपर विश्वास रखते हैं तो इससे ज़्यादा आपको अपने खुद के ऊपर विश्वास है। हमारा लक्ष्य खत्म हो गया, ठीक है, इससे हमें नीचे जाना ही नहीं। अब नीचे कब नहीं जाएगा? जब आप डायट योगा ये सब चीज़ें कंपल्सरी फॉलो करते रहोगे तब। तो सर मेरे अभी एक ही बार फ्रेश होने जाता हूँ मैं सुबह के टाइम पे, उठते ही पानी पीते ही मेरे फ्रेश आ जाती है। मैं एक बार में क्लियर होके आ जाता हूँ।
उसके बाद मैं नाश्ता कर लेता हूँ, थेरेपी ले लेता हूँ। उसके बाद में मेरे को नींद भी आ जाती है दिन में भी। फिर उठता हूँ तो वापस थेरेपी लेने आ जाता हूँ। फिर वापस शाम को खाना वाना खा के कुछ देर घूम के आराम से सो जाता हूँ। नींद की दिक्कत नहीं थी मेरे को, पहले भी नहीं थी। थोड़ा बहुत दिन में मतलब थकान सी महसूस होती थी। अभी ठीक हूँ मैं बिल्कुल। और अक्सर है ना जो थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड पे मेरे नाभि के लेफ्ट साइड में पहले यहाँ उछलता था मेरे बहुत ज़्यादा, और अब यहाँ है थोड़ा सा लेफ्ट में। यहाँ से पहले यहाँ थी मेरे। पेट मेरा काफ़ी नरम हो गया और बिल्कुल मस्त है। सर मैं आके 3 दिन हुई सर। सर कर्नाटका से आए हैं। 3 दिन हुआ है। अभी तो कुछ नहीं लग रहा सर। सर कुछ हाँ 3 दिन हुआ है सर। नहीं लग रहा ऐसा कुछ बोलने जैसा। हाँ सो पेट में दर्द होता है लेफ्ट साइड। हाँ लेफ्ट साइड सर, लेफ्ट साइड। हाँ नहीं वैसा नहीं सर, वैसा नहीं सर। साफ होता है सर। पेट साफ हो रहा। खिसकी हुई सर। हाँ नाभि के नीचे बोले सर आपने। हाँ सर वो यहाँ नहीं सर, वो असेंडिंग कॉलोन में ऐसा इधर। हाँ डिसेंडिंग सॉरी। हाँ हाँ ओके ओके सर। ओके सर। तभी आने से पहले बैक पेन बहुत था सर। 3 दिन में थोड़ा बैक पेन कम है सर। मैंने तो हिंदी नहीं बोलनी आती, पंजाबी में। नहीं सर बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे है। नहीं कोई तकलीफ नहीं। मैंने 3 दिन हो गए, मैंने काफी आराम है। हाँ काफी आराम। हाँ बेटे हाँ अच्छे हो जाएंगे। 52 50 और 3 53। सभी के लिए अपने लिए आगे बढ़ाइए। बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, यही जैसे मैंने पहले बोला कि साफ हो रहा है तो आप खुश हो गए। जिस दिन साफ नहीं होगा आप दुखी हो जाओगे। वो चीज़ नहीं करना है। पूरी तरह से जब सूजन ठीक होगा, ठीक है, नाले अच्छे हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सबको अपने अपने काम पे जाना है, सबके अपने अपने कैरियर है, सबका अपना अपना काम धंधा है, सबको करना ही है। ठीक है, अब ये सब जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है। यहाँ पर आप आते हो तो सभी चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाना है। ठीक है, और सभी चीज़ का मतलब सुबह टाइम पे उठ जाना। ऐसा नहीं जैसे ये आज 7:30 बजे 8 बजे आ रहा है वहाँ योगा करने, वहाँ सबका ख़त्म हो रहा है तो आ रहा है योगा करने। भाई ऐसा नहीं करना है, टाइम पे उठना है। जो जो चीज़ें हमें फॉलो करनी है वो सारी चीज़ें करनी है। डिप्रेस नहीं होना। पेट नहीं साफ हुआ तो भी करना है, हो गया तो भी करना है। सब कुछ अच्छे से फॉलो करना है। हमारा पूरा 100% देना है। ठीक है ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
है।